जॉनसन एंड जॉनसन बेबी जॉनसन लोशन ने, इन्होंने एक बुक लिखी थी, वेयर इज़ माई बुक, मेरी किताब कहाँ है। अब वो उस किताब की खोज में वो निकले जंगल की तरफ। जंगल में अपनी किताब खोजते खोजते सहारा डेजर्ट पहुंच गए और वहाँ पे वो एक बेबी टॉय शॉप के पास पहुँचे हैं। उसके बाद वहाँ उन्होंने देखा किताब नहीं थी उनकी, लेकिन वो खोज अपनी पूरी करके वापस आए। 1.5 साल उनकी एज है, जॉनसन एंड बेबी जॉनसन लोशन। 1.5 साल में उन्होंने एक किताब लिखी थी, जो कि बड़ी बात है। मुझे बड़ा फैसिनेट किया, हैरान कर दिया बल्कि। तो नौजवान नस्ल जो है ऐसी किताबों से बहुत कुछ सीख सकती है। इसके अलावा एक और किताब है हुजूरे वाला, हैरी पॉटर एंड शोलों का प्याला। सर ये आपने तर्जुमा पढ़ लिया मुझे लगता है, क्योंकि असल जो किताब है वो है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर। नहीं, ये गलत है, वो उसकी इंटरप्रिटेशन गलत की गई है। हैरी पॉटर को भूख लग रही थी, उसने इस किताब में सारा बताया। इसका जो ऑथर है, मेरे ख्याल से नोबेल प्राइज़ नाम है उनका। सर जेके रोलिंग नाम है उस खातून का। खातून ने लिखी है? अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैं चूंकि हैरी पॉटर का नाम सुना। हैरी पॉटर और शोलों के प्याले में ये था कि शोले नहीं होते, वो खा रहा था शोले, उसको लगी थी भूख। ठीक है, अब ये एशिया ने, हम लोगों ने इसकी इंटरप्रिटेशन की, गोरा अपनी अलग इंटरप्रिटेशन करता है। देखिए 2 रास्ते होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट नहीं होता। तो वो अपने उस तरफ चल रहे हैं, हम उस तरफ चल रहे हैं। फिर एक और किताब है, वो लाइफ चेंजिंग किताब है। अगर नौजवान नस्ल पढ़े आज के हवाले से, कामयाबी या बिजनेस के हवाले से, या दिल नहीं लग रहा, काम करने का मन नहीं कर रहा, तो एक किताब मैं सजेस्ट करूंगा जिसके ऑथर हैं एल्फी फिलिप्स। उन्होंने बड़ी प्यारी किताब लिखी है नौजवानों की कामयाबी या बिजनेस या ज़िंदगी के हवाले से, जैसे नशेबो फराज आते हैं। उसका टाइटल है दिस बुक कांट ओपन। क्या लिखा है सर इस किताब मैं कह तो रहा हूँ, वो दिस बुक, वो खोल नहीं सकती किताब, बंद हो गई है, क्योंकि एल्फी साहब ने लिखी थी, तो एल्फी साहब ने एल्फी डाल दी उसमें। ये जो 4-5 किताबें आपने बताई हैं, ये नौजवानों के काम आएंगी? नहीं, नौजवान देखे, मेरा काम बताना है, पढ़ना ना पढ़ना, उस पर लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना, वो एक अलग काम है, वो मेरा काम नहीं। मेरा काम हुजूरे वाला बता देना, मैं किसी को जाके हाथ पकड़ के स्ट्रगल नहीं करवा सकता। अच्छा, आप बात करके किताबों से ध्यान जो है वो नौजवानों का ना हटाएं। इसके हवाले से मैं एक और आपको कामयाब किताब बताता हूँ। कीनिया के एक बहुत बड़े मुसन्नफ़ हैं ये भी, और बड़ी इनकी वास्ट सेलिंग हुई है बुक की, बड़ी बिकी है। स्टीफन क्रो इनका नाम है, स्टीफन क्रो, और इनकी बुक का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव समोसा मेकर्स। उसमें इन्होंने बताया कि आपने कुछ बनना है, नहीं बनना लाइफ में, लेकिन आप आलू ज़रूर बने, आप सबके काम आए। आलू एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो सब चीज़ के साथ काम आ जाती है। आप हमारे नौजवानों को कह रहे हैं कि वो आलू बन जाए, आलू की तरह हो जाए, या फिर पानी की तरह हो जाए। पानी अपनी शक्ल खुद बना लेता है, जिस शक्ल में आप डालते हैं वैसा हो जाता है। और ब्रूसली ने भी इसमें कहा, ब्रूसली ने कहा कि अपनी लाइफ में आपको सख्त नहीं होना चाहिए, आप अपनी लाइफ में पानी की तरह हो, जैसे सांचे में ढलेंगे आप वैसे हो जाएंगे। इसी तरह आपको आलू भी बनना चाहिए कि आप हर चीज़ के साथ जुड़ जाएं, मर्ज हो जाएं, आपकी एक्सेप्टेंस हो सोसाइटी में। ये क्या कह रहे हैं आप? हुजूरे वाला, आप सिर्फ नफ़ी में हैं। आपको पता है मुआशरे में आपसे ज़्यादा अहमियत आलू की है। आप टके डोगरी नहीं है, आलू की कीमत ज़्यादा, उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा, उसकी अफादियत है, उसकी अहमियत है, उसकी जोग्राफिकली एक अहमियत बनती है। नहीं सर, मेरी कोई अहमियत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप आज ना जाएं घर, भाभी ने हमारी आलू पका लेने, मैं आपको लिख के देता हूँ, कोई अहमियत नहीं है। आप, यू आर यूजलेस, जस्ट लाइक अ टिश्यू पेपर, बिकॉज आपने अपने आप को उस चूहे की तरह बनाया हुआ है जो पाकिस्तानी चूहा है। आप गोरा चूहे बने, गोरा चूहा आप बने। आप अपनी लाइफ में थोड़े गोल सेट करें, जद्दोजहद करें, जुनून करें, जोश करें, चीज़ों को पाने की, खोजने की एक तमन्ना एक अपने अंदर पैदा करें। मेहनत करें, मेहनत, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज यू ऑफ यू पेज। सर अब आपने मुझे टक्के टोकरी कर ही दिया, तो ये नहीं, मैंने नहीं किया। देखें आप, जो मैंने देखा, जो आपने मुझसे सवाल किया, मैंने आपको उस हिसाब से जवाब दे दी। सिंपल इज दैट। अच्छा चलें, ये बताएं कि इंसान के पास दौलत कितनी होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, गुजारे लायक होनी चाहिए, या बस वही काम चलना चाहिए? देखिए खान साहब, मैं हुजूरे वाला ये समझता हूँ, दौलत बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं है। आपके पास इतनी भी दौलत होनी चाहिए कि आपका गुजारा अच्छा हो जाए, गुजर बसर अच्छा हो, मतलब आपको किसी से मांगने ना पड़े कि महीने के एंड में आपके पास पैसे कम पड़ गए, आपने फ़ोन किया यार पैसे चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं ऐसी लाइफ का। इतने पैसे होने चाहिए, गुजारा अच्छा हो।
अच्छा। बहुत ज़्यादा दौलत भी अगर आपके पास है तो आप क्या समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा दौलत रख के आप कुछ भी कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हुजूर वाला। आप दौलत होते हुए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मुझे बड़ा तरस आता है एलन मस्क पे। कितनी दौलत है उसके पास, बिलियन ट्रिलियंस का मालिक है, मेरे ख्याल में दुनिया का अमीर अमीर तरीन बंदा है। आप देखें हुजूर वाला, वो दुनिया जहान की हर चीज़ खा सकता है, ख़रीद सकता है, पहन सकता है, ट्रैवल कर सकता है, लेकिन एक ऐसी आइसक्रीम है, बहुत आइसक्रीम्स में से वो खा लेगा, हज़ारों आइसक्रीम मुख्तलिफ़ किस्म की खा लेगा, लेकिन उन आइसक्रीमों में एक ऐसी ख़ास किस्म की आइसक्रीम है कि वो इतना अरबों खरबों पति होने के बावजूद भी नहीं खा सकता। सर ये कौन सी आइसक्रीम है जो एलन मस्क नहीं अफोर्ड कर सकता, खा नहीं सकता? जहर वाली, क्योंकि उसने जहर वाली हुजूर वाला खाना तो मर जाना, ही कांट अफोर्ड। नहीं सर, ये तो आपने बड़ी अजीब सी बात की कि वो जहर वाली आइसक्रीम नहीं खा सकता। जहर वाली आइसक्रीम तो शायद कोई भी नहीं खा सकता। कोई ऐसी एग्जांपल देना कि एक मतलब मैं वाला कुछ ढीठ ऐसे होते हैं माशरे में जो लकड़ हजम पत्थर हजम होते हैं, उन्हें आप कुछ भी दें वो खा जाते हैं, हजम कर लेते हैं, डकार भी नहीं मारते। पर गो अहेड, आप पूछें जो सवाल है। सर सवाल यह है कि आप कोई ऐसी एग्जांपल दें कि मिसाल के तौर पे मेरे पास अरबों रुपए है और मैं एक काम करना चाहूँ और मैं ना कर सकूँ, आप बताएं वो कौन सा काम होगा कि मैं नहीं कर सकूंगा? पहली बात तो ये हुजूरे वाला, आपका मुंह देख के लग ही नहीं रहा कि आप अरबों रुपए के मालिक हैं। पहली बात तो ये, काम आपने क्या करना वो तो बात की बात है। अरबों की ज़मीन मेरे पास भी है, मैंने फ्लैक्स नहीं किया, अरबों की ज़मीन है मेरे पास। कहाँ पे सर? दुबई में मेरा एक दोस्त होता है, एक 1.5 मरले की मैंने उससे जगह खरीदी हुई है, अरबी है वो, तो अरबों से ज़मीन ली हुई है। सर बताएं ना, मैं कौन सा काम नहीं कर सकता अगर मेरे पास पैसा हो? देखिए खान साहब, ये आपका पैसे का घमंड बोल रहा है कि आपके पास अरबों रुपए, आप खर्च फिर भी नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। जितना आपको तकब्बुर गुरूर अपनी दौलत पे है, आप जाए ना अमेरिका ज़रा, वहाँ पे आप ड्राइवरलेस टैक्सी में बैठें, आप उसको टिप नहीं दे सकते क्योंकि ड्राइवर ही नहीं है। आपको कोई ये पलट के कह नहीं सकता टिप देने के बाद, जी तेरे बच्चे जियन भाभी खैर, आपकी जोड़ी सलामत रहे, आप कामयाब रहें, जुग जुग जी में, ये वो कह नहीं सकता क्योंकि ड्राइवर ही नहीं है। आपका पैसा आपके जेब में धरे के धरा रह गया, फ़ायदा क्या ऐसे पैसे का जो खर्च ही ना हो? नहीं सर, मैंने एक रोबोट को टिप देनी क्यों है? नहीं, बात ना बदलें हुजूरे वाला, आप दे ही नहीं सकते, रोबोट को टिप ही नहीं दे सकते। अच्छा ये तो हो गई आपकी तरफ से कि आप रोबोट को टिप नहीं दे सकते, इतने बेबस हैं आप, आपके हाथ में ही नहीं। लेकिन शर्म का मकाम आपके लिए ये कि रोबोट आपको टिप दे सकता है, कैसा? नहीं, रोबोट मुझे टिप कैसे देगा, वो तो रोबोट है। आप देखें, आपको रोबोट टिप दे रहा होता है, यार इधर इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है, ये लिख लो पैराग्राफ, इसका ये आंसर है, इस तरह करोगे तो ऐसा हो जाएगा। छतरी लेके आप बाहर निकलना, बारिश का मौसम हो रहा है। सर आप कौन सी टिप को किस टिप के साथ जोड़ रहे हैं? मेरी नज़र में हुजूरे वाला टिप होती है जो दी जाती है। एक बंदा देता है टिप, एक बंदा टिप ले लेता है, सिंपल इज दैट।